रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किला प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों की खबर सुनकर आदिल शाही दरबार में सारे दरबारी फिक्रमंद हो गए। तमाम सरदार दरबार में मौजूद हैं। ये सारे सरदार हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। मशहूर तलवारबाज दरबार में हाजिर थे जो तलवार चलाने में माहिर थे। आदिल शाही इंतज़ाम सल्तनत की निगरान बड़ी मलका बजाते खुद दरबार में हाजिर थी। बड़ी मलका आगे जाओ। दरबार के सामने एक अहम मसला था। शिवाजी की बीख कुनी किस तरह की जाए, शिवाजी को किस तरह ख़त्म किया जाए। सवाल बोलो, शिवाजी को किस तरह ख़त्म किया जाए। शिवाजी को किस तरह ख़त्म किया जाए। बड़ी मलका ने बराह रास्त दरबारियों से पूछा, कहो शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। कहो शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। सारे दरबार में खामोशी छाई हुई है। सारे दरबारी खामोश हैं। शिवाजी महाराज से मुकाबला करने की हिम्मत किसी में ना थी। सरदार एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। एक दूसरे का मुंह देखो। इतने में बड़े तनोतोष वाला सरदार आजा फर्शी सलाम करता हुआ, फर्शी सलाम इसको कहते हैं, फर्शी सलाम, उधर से आओ। फर्शी सलाम करता हुआ आगे आया। उधर देखते हुए, उधर उसको देखते हुए करो, वहाँ से यहाँ पर आओ। फर्शी सलाम करते हुए सामने आया। उसका नाम था अफजल खान। मैं हूँ अफजल खान। मैं हूँ अफजल खान। समझा। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स अपनी जगह खामोश था। शिवाजी महाराज से मुकाबला करने की किसी में हिम्मत न थी। सरदार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतने में बड़े तनोतोष वाला एक सरदार फर्शी सलाम करता हुआ, वहाँ से सलाम करते हुए आओ। फर्शी सलाम करता हुआ सामने आया। उसका नाम अफजल खान था। खड़े रहो। तबक से बीड़ा उठाते हुए, तबक यानी थाल, उससे बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने बोला, बीड़ा उठाओ ऐसे। शिवाजी। शिवाजी। कौन शिवाजी। कौन शिवाजी। उसे मैं जिंदा कैद करके यहाँ लाऊंगा। जिसे मैं जिंदा कैद करके यहाँ लाऊंगा। अगर जिंदा ना पकड़ा गया तो, अगर जिंदा ना पकड़ा गया तो उसकी लाश बीजापुर आएगी। उसकी लाश बीजापुर आएगी। हाँ। और उसने ऐसे लिया। अपनी जगह पर जाओ। अफजल खान बीजापुर दरबार के बड़े सरदार थे। खड़े रहो यहीं पे सामने। बड़े ताकतवर, फौलादी सलाख, हाथों से मोड़ने वाले। उन्हें अपना काम हर तरीके से निकालने की महारत थी। उन्होंने भरे दरबार में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने की कसम उठाई। पूरा दरबार खामोश हो गया। दरबार में हर शख्स सोचने लगा। आप लोग सोचो और ज़बान से अदा भी करो। एक सरदार कहेगा, अब शिवाजी की खैर नहीं। अब शिवाजी की खैर नहीं। खैर नहीं। खैर नहीं। कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों में जंजीरों में बंधा हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ दरबार में हाजिर किया जाएगा। दरबार में हाजिर किया जाएगा। अब उसका सर दरबार में पेश किया जाएगा। दरबार में पेश किया जाएगा। अब उसका सर अब उसका सर दरबार में पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। बीजापुर से अफजल खान बड़ी शान और शौकत के साथ निकला। बहुत सारी फौज, जंग का सामान। इससे पहले, इस मुहिम पर जाने से पहले अफजल खान 12 साल तक वाई के सूबेदार रह चुका था। इसलिए उसे इस इलाके की काफ़ी मालूमात थी। बड़ी शान और दबदबे के साथ उस काम के लिए रवाना हुआ। शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ के किले में थे। मैं हूँ शिवाजी भोसले। मैं हूँ शिवाजी भोसले। उन्हें अफजल खान की चढ़ाई की खबर मिली। उन्हें महसूस हुआ सौराष्ट्र पे बड़ी मुसीबत आई है। बोलो, सौराष्ट्र पर बड़ी मुसीबत आई है। सौराष्ट्र पर बड़ी मुसीबत आई है। मगर मैं डगमगाऊंगा नहीं। मगर मैं डगमगाऊंगा नहीं। अफजल खान की फौज बड़ी है। अफजल खान की फौज बड़ी
वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा चालाक है, मेरा राज छोटा है, मेरा राज छोटा है, फौज भी छोटी है, फौज भी छोटी है, मुझे खुले मैदान में मुझे खुले मैदान में अफजल खान से नहीं लड़ना, अफजल खान से नहीं लड़ना, उसका मुकाबला तरकीब से ही करना होगा। तरकीब से ही करना होगा। मैं जीजा माता से सुलह मशवरे के बाद सलाह मशवरे के बाद आशीर्वाद लेकर प्रतापगढ़ चला जाऊंगा। शिवाजी महाराज ने जीजा माता से मशवरा करने के बाद आशीर्वाद लेकर प्रतापगढ़ की तरफ कूच किए। आशीर्वाद लो। जीते रहो बेटा। और प्रतापगढ़ की तरफ कूच किए। प्रतापगढ़ की तरफ जाओ, घोड़े पे बैठ के चलो, वापस पलट के आ जाओ उधर। हाँ, शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए। ये खबर सुनते ही अफजल खान को गुस्सा आ गया। शिवाजी प्रतापगढ़ भाग गया और मेरी सारी प्लानिंग धरी रह गई। धरी रह गई। प्रतापगढ़ पर हमला करना आसान नहीं है। ये किला पहाड़ों में है। घने जंगल से घिरा हुआ है। फौज और तोप ले जाने के लिए रास्ता भी अच्छा नहीं है। जंगली जानवरों की भी कसरत है। अब मैं दूसरी तरकीब लगाता हूँ। प्रतापगढ़ से शिवाजी को बाहर निकालने के लिए दाव पेच खेलूंगा। तुलजापुर और पंढरपुर के इलाकों में गड़बड़ी मचा दूंगा। रियाया को परेशान करूंगा। ये सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर आ जाएंगे और मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन शिवाजी महाराज लेकिन मैं अफजल खान की चाल समझ चुका हूँ। मैं किले को से बाहर नहीं आऊँगा। मैं किले से बाहर नहीं आऊँगा। मैंने दूसरी चाल चली। मैंने झूठा खुलूस जताते हुए शिवाजी महाराज को पैगाम भेजा। तुम मेरे बेटे की तरह हो। मुझसे मिलने आओ। हमारे किले हमें लौटा दो। मैं तुम्हें आदिल शाह से कहकर सरदार बना दूंगा। शिवाजी महाराज फौरन समझ गए। मैं शिवाजी महाराज फौरन समझ गया। अफजल खान होशियारी से काम ले रहा है। वो बड़ी चालाकी के साथ पेश आ रहा है। मुझे प्रतापगढ़ से बुलवाने का बाहर निकालने का प्लान कर रहा है। अब मैं भी अपनी तरकीब लगाऊंगा। मैंने उसको पैगाम भिजवाया। खान साहब मैंने आपके किले ले लिए। इसलिए मैं कसूरवार हूँ। मुझे माफ़ कीजिए। आप खुद मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ आइए। मैं उधर आने से डरता हूँ।
शिवाजी का पैगाम सुनकर शिवाजी का पैगाम सुनकर मैं अफजल खान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। मेरे सामने अफजल खान के सामने शिवाजी की क्या बिसात, वो बिसात, वो डरपोक मुझसे क्या लड़ेगा। एक्शन करो। मुझसे क्या लड़ेगा। मैं जाऊंगा और मुलाकात करके उसे खत्म कर दूंगा। प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर मिलने की जगह तय हुई, दिन और वक्त मुकर्रर हुआ। यह तय पाया गया कि मुलाकात के वक्त दोनों एक एक खादिम और 10-10 बॉडीगार्ड मुहाफिज अपने अपने साथ लाएंगे। मुहाफिजों को दूर रखा जाएगा। शिवाजी महाराज ने खान के लिए अच्छा रास्ता तैयार करवाया। मुलाकात के लिए शानदार शामियाना लगवाया, यानी मंडप लगवाया। शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी के साथ काम ले रहे थे। उन्होंने अपने फ़ौज की टुकड़ियाँ यानी जमात बनाई और उन्हें जंगल में जगह जगह छोटी छोटी टुकड़ियों को छुपा दिया। शिवाजी महाराज के साथ चंद साथियों ने मशवरा किया कि अफजल खान बड़ा चालाक है, वो आप महाराज उससे ना मिलें। चलो 4 साथी आगे आओ। रिदा आ गया। इससे बोलना। महाराज अफजल खान बड़ा चालाक है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। अफजल खान से ना मिलें। नहीं मेरे प्यारे साथी, मुझे उससे मिलना ही होगा। मेरे स्वराज के लिए और मेरी अवाम के लिए। और मुझे ये बताना भी है कि मराठा किसी से नहीं डरते और महाराष्ट्र को गैरों की गुलामी से आज़ाद करा के स्वराज कायम करना मेरी ज़िंदगी का नज़्बुल ऐन है। और मेरी माता का ख्वाब भी यही है कि मैं अपनी हुकूमत कायम करूं, हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम करूं। जीते रहो बेटा। मुलाकात का दिन आ गया। सुबह सवेरे शिवाजी महाराज ने भवानी देवी के दर्शन किए। चलो सामने से हटो। चलो उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ समझो कि भवानी देवी है। दर्शन करो, ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाओ ऐसे। दर्शन किए। थोड़ी देर बाद चलो हो गए दर्शन, इधर रखो। थोड़ी देर बाद उन्होंने पोशाक पहनी, पैरों में शलवार चढ़ाई, बदन पर ज़र्रा बख्तर यानी लोहे की तार से बना हुआ जैकेट पहना, जरी का कुर्ता और अंगरखा पहना, सर पे आहनी यानी लोहे की खोद यानी लोहे की टोपी पहनी, उस पर कार चोबी शिमला बांधा, बाएं हाथ की यानी उल्टे हाथ की उंगलियों में शेर के नाखून पहने, उसी हाथ के आस्तीन में खंजर छुपाया, साथ में पट्टा यानी लहरदार तलवार ली और मुलाकात के लिए रवाना हुए। सरदार बाहर खड़े थे। आप हटो। सरदार बाहर खड़े थे, आप आगे आओ। साथियों अपना काम ठीक तरीके से करना। अल्लाह तुम्हें सुरखुरू करे। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो तुम हिम्मत ना हारना। संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना, माता का हुक्म मानना, स्वराज को वुसअत देना, रियाया को सुखी बनाना, रियाया को अवाम को सुखी बनाना, माता जी का हुक्म मानना। अब हम चलते हैं।
शिवाजी महाराज मुलाकात के लिए चल पड़े घोड़े पर। तिगड़िक 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 तिगड़िक, गोल घूम के आओ। तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक, उनके हमरा एक वकील, उनके साथ एक वकील भी है। 1 मिनट पीछे हटो, मैं वकील बना रही हूँ। चलो आप आ जाओ। वकील इसके साथ पंताजी गोपीनाथ, जीवाजी महाला, संभाजी काऊजी, यसाजी कनक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम, इसके 10 मुहाफिज थे। शिवाजी महाराज पहले ही से अफजल खान पहले ही से मंडप में मौजूद है। अफजल खान पहले ही से मंडप में मौजूद है। उसके करीब सैयद बंदा नाम का एक सिपाही जो मुसलह है, यानी जो तलवार वाला है, वो खड़ा है। सैयद बंदा खड़े हो जाओ, तलवार वाला आप जाओ। सैयद बंदा, हाँ जाओ उसके साथ, उसका साथी है, खड़े हो जाओ। वो पट्टा एक किस्म की लचकदार तलवार चलाने में बहुत माहिर था। शिवाजी महाराज शामियाने के दरवाजे के करीब आए। सैयद बंदे पर नज़र पड़ते ही वो रुक गए। शिवाजी महाराज, बाकी के साथी पीछे जाओ। हाँ चलो, देखते के साथ ही रुक जाएगा। सैयद बंदे को देखेगा। सैयद बंदे को देखो। अफजल खान ने शिवाजी के वकील से पूछा, वकील ये है, खड़े हो जाओ। वकील से पूछा, वकील पीछे आओ। वो अंदर क्यों नहीं आते? वो अंदर क्यों नहीं आते? वकील बोला, वो बड़े सैयद से डरते हैं। वो बड़े सैयद से डरते हैं। उसे दूर ही रखो। उसे दूर ही रखो। बड़ा सैयद, सैयद बंदा पीछे खड़ा हो जाता है। जाओ पीछे जाओ। शिवाजी महाराज अंदर आए। हाँ रुक जाओ। आप अपने हाथ में छोटी सी एक वो रखो, छोटा सी खंजर, जिसको रूलर बनाओ। रूलर बनाओ, छोटी रूलर दो उसको। हाँ अपने पास छुपा के रखना, वो आस्तीन के अंदर, वो उल्टे हाथ के आस्तीन में। आस्तीन आस्तीन, हाँ छुपा कर। हाँ चलो, बड़े से हट जाता है। वो पहन जल्दी से। आओ राजा हमसे मिलो, बोलते हुए आगे आओ। बोलो, आओ राजा हमसे मिलो। शिवाजी महाराज बड़ी होशियारी से आगे बढ़े। अफजल खान उससे बगलगीर हुआ। गले मिलो, गले मिलो, गले मिल के रुके रहना। हाँ मिलो मिलो। हाँ अफजल खान के सामने शिवाजी बहुत छोटे थे। उसका सर अफजल खान के सीने पर था। अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए उसकी गर्दन दबा दी। गर्दन दबाओ उसकी, अपने अपनी ये बगल से दबाओ, बगल से दबाओ, अपनी बगल से दबाओ। हाँ दबाओ ऐसे, हाँ कस के दबाओ। और दूसरे हाथ से उसके पहलू पे खंजर से वार करो। छोटी रूलर दो जल्दी, इसको छोटी रूलर से वार करो। चलो पीठ पे वार करो। हाँ शिवाजी महाराज का अंगरखा चाक हो गया, फट गया। अंगरखे के नीचे उसने ज़र्रा बख्तर पहनी हुई थी। ज़र्रा बख्तर पहनी हुई थी उसने, है ना, लोहे का। उसने अंदर जैकेट पहना हुआ था, जिसको ज़र्रा बख्तर कहते हैं। इस वजह से शिवाजी महाराज बच गए। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उसको मार रहा है, उसकी जान ले रहा है। तो शिवाजी महाराज ने अपना छोटा खंजर निकाला और उसकी पेट में घोंप दिया। निकालो अंदर, पेट में डाल, पेट में। हाँ अब वो अफजल खान अपनी हथेलियों को पकड़, उसके पेट फट जाता है, उसमें से हथेलियाँ निकलती हैं। हथेलियों को पकड़ते वो ज़मीन पे ढेर हो जाता है। लेट जाओ ज़मीन पर। बाएं हाथ से उसके आस्तीन में छुपा होता, उसने खंजर निकाल के उसमें डाल दिया और अपने नाखून उसके पेट में घोंप दिए। घोंप दो उसके पेट में। अफजल खान की हथेलियाँ बाहर आ गई। वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिर जाओ एकदम से। अफजल खान के वकील कृष्णाजी भास्कर आगे आए। कृष्णाजी भास्कर आगे आओ। हाँ और शिवाजी महाराज पर तलवार का अफजल खान का वकील कृष्णाजी भास्कर, निकाल जल्दी तलवार। और अफजल खान पे शिवाजी पे हमला करने ही वाला था कि शिवाजी महाराज का एक ही हमले में उसे हलाक कर देता, लेकिन शिवाजी महाराज का जीवाजी महाला, जल्दी भाग आओ। जीवाजी महाला, उसने उसके वार को रोका उसके वार को। हाँ आगे चलकर ये कहावत मशहूर हो गई, था जीवा इसलिए बचा शिवा। इस मौके पर होने वाली मुकाबला आरआई में संभाजी काऊजी ने बड़ी बहादुरी दिखाई। चलो आपस में लड़ाई करो, जल्दी जल्दी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी। थाश जीवा इसलिए बचा शिवा। ठीक है रुक जाओ, आप भी गिर जाओ।
शिवाजी महाराज किले पर गए, तोप दागकर फौज को इशारा दिया, धूम। शिवाजी महाराज की फौज इशारे का इंतज़ार कर रही थी। तोप की आवाज़ सुनते ही फौज झाड़ियों से निकल आई और अफजल खान की फौज पे टूट पड़ी। जल्दी टूट पड़ो। अफजल खान की फौज, बाकी के बच्चे आ जाओ जल्दी मैदान में। तुम लोग अपनी अपनी तलवार लेके आओ, छोटी छोटी रूलर जल्दी लेकर आओ। ये सब अफजल खान की फौज है जो अभी आने वाली है, उन लोग के साथ तुम लोग जंग करना। चलो जल्दी जल्दी। अफजल खान की फौज पर टूट पड़ी। अफजल खान की फौज बेखबर थी, उन्हें भागना भी दुश्वार हो गया। मराठाओं ने इनका पीछा किया और उन्हें तबाह कर डाला। मारो इन लोग को। लेट जाओ आप लोग, लेट जाओ आप लोग, लेट जाओ। अफजल खान के साथी लेट जाओ। हाँ, सब हो गया, बस पीछे आ जाओ। अफजल खान का लड़का फाजिल खान, अफजल खान का लड़का, ये फाजिल खान है, इधर आओ। अफजल खान का लड़का फाजिल खान अपनी जान बचाकर बीजापुर पहुंचा और ये सब माजरा बीजापुर की महारानी को सुनाया। सुनाओ आस्ते आस्ते, ऐसे इशारे से, हाथ के इशारे से। बीजापुर के सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान को शिवाजी ने मार डाला है। ये खबर शोहरत की तरह फैल गई और उनके कारनामे सह्याद्री की पहाड़ियों में गूंजने लगे। तुम सर पकड़ लो।